So in today's video, we are going to study class 8th moral science last chapter, chapter 8, which is peace. Peace means that children, shanti. तो बिफोर वी स्टार्ट द शांति पीस चैप्टर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। किंग बैठा था अपने एडवाइज़र के साथ, हनी खा रहा था पफ्ड राइस के ऊपर लगा के। पफ्ड राइस मीन्स दैट जो फूले हुए चावल होते हैं। एज दे एट दे लर्न फ्रॉम द पैलेस विंडो, तो जब वो खा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने लीन किया, बाहर देखा अपनी विंडो, पैलेस की विंडो से, एंड वॉच द स्ट्रीट बिलो, और स्ट्रीट को नीचे देखा। दे टॉक्ड ऑफ दिस एंड दैट, वो एक अलग अलग जगह बातें करने लगे। द किंग नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही वॉज डूइंग, मतलब वो जो किंग है वो एडवाइज़र की बात पे अटेंशन नहीं दे रहा था। लेट अ ड्रॉप ऑफ हनी फॉल ऑन टू द विंडो सिल, तो एक ड्रॉप ऑफ हनी विंडो सिल में गिर गया। ओ सर लेट मी वाइप दैट अप ऑफर द एडवाइज़र, एडवाइज़र कहते हैं मेरे को इसे साफ़ करने दीजिए सर। नेवर माइंड सेट द किंग, कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब चिंता मत करो, इट्स नॉट आर प्रॉब्लम दैट द सर्वेंट्स विल क्लीन इट लेटर, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सर्वेंट जैसे बाद में साफ़ कर देंगे। एज द टू कंटिन्यू टू डाइन ऑन हनी एंड पफ्ड राइस, ऐसे खाने लगी, द ड्रॉप ऑफ हनी सोली बिगेन टू ड्रिप डाउन द विंडो सिल, ऐसे धीरे धीरे विंडो सिल में वो जो हनी है वो गिरने लग गया। एट लास्ट इट फेल विद अ प्लॉप ऑन टू द स्ट्रीट बिलो, अब वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था तो प्लप होके वो स्ट्रीट में गिर गया। सून अ फ्लाई लैंडेड ऑन द ड्रॉप ऑफ हनी एंड बिगेन इट्स ओन मील, फ्लाई आई, एक तितली पतंग आई, कीड़ पतंग आई, और उसने अपना हनी खाना शुरू कर दिया, अपना मील खाना शुरू कर दिया। इमीडिएटली अ बर्ड स्प्रैंग फ्रॉम द ट्री एंड कॉट द फ्लाई, उस फ्लाई को पकड़ लेती है, उसे खा जाती है। बट अ कैट सॉ द बर्ड एंड पाउंस्ड ऑन इट, उसके ऊपर कूद जाती है क्या, कैट, किसके ऊपर, बर्ड के ऊपर। देन अ डॉग स्प्रैंग फॉरवर्ड एंड अटैक द कैट, और वो कैट के ऊपर अटैक कर देती है। सर देयर सीम्स टू बी अ कैट एंड डॉग फाइट इन द स्ट्रीट, शुड वी कॉल समवन टू स्टॉप इट। नेवर माइंड सेड द किड, इट्स नॉट हर प्रॉब्लम, उसने इसी की तरह ऐसे कह दिया कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब उन लोगों ने फिर से दोबारा पफ्ड राइस और हनी खाना शुरू कर दिया। मीनवाइल द कैट्स ओनर अराइव्ड एंड बिगेन बीटिंग द डॉग ओनर रैन अप एंड बिगेन टू बीट द कैट, अब ऐसे ही जब जो कैट का ओनर था वो डॉग को पीटने लगा, तो जैसे ही डॉग का ओनर आया भाग के और वो कैट को मारने लग गया। सून द टू वर बीटिंग ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। सर देयर आर टू मैन फाइटिंग इन द स्ट्रीट नाउ, शुडंट वी सेंड समवन टू ब्रेक अप देयर फाइट, से आस्था एडवाइज़र, एडवाइज़र कहते हैं सर अब दो आदमी स्ट्रीट में लड़ रहे हैं, क्या हमें उनकी लड़ाई को रोकने के लिए किसी को भेजना चाहिए। द किंग लेजली डुक डाउन फ्रॉम द विंडो, नेवर माइंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ही सेड, किंग कहते हैं ये हमारी दिक्कत नहीं है, छोड़ो से। The friends of the cat owner gathered and began to cheer him on. The friends of the dog's owner also began to cheer him on. एक दूसरे को चीर कर रहे थे वो। Soon both groups joined the fight and attacked each other. अब लड़ाई हो गई। Sir, a number of people are fighting in the street now. Perhaps we could call someone to break this up, said the advisor once more. The king was too disinterested even to look. Never mind, it's not our problem, he replied. ऐसे कहते हैं हमारी दिक्कत नहीं है, छोड़ो इस बात को। मतलब वो ये कह रहे थे कि अब बहुत सारे लोग लड़ने लग गए हैं, तो क्या हमें इस लड़ाई को रुकवाना चाहिए, किसी को भेजना चाहिए। नाउ शोल्डर्स टू अराइव ऑन द सीन, शोल्डर्स भी आ गए। एट फर्स्ट दे ट्राई टू स्टॉप द फाइट, उन्होंने जो फाइट है उसे रुकवाने की कोशिश की। बट व्हेन दे हियर द कॉज ऑफ द फाइट, some sided with the cat's owner, other sided with the dog's owner. Soon the shoulders to join the fill. अब ऐसे ही जब उन्होंने कारण पूछा लड़ाई का, तो कुछ कैट के ओनर की तरफ हो गए और कुछ डॉग के ओनर की तरफ हो गए। ओके, तो अब शोल्जर्स ने भी लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था, फाइट को। विद द शोल्जर्स इन्वॉल्व द फाइट इरप्टेड इनटू अ सिविल वॉर, और वो लड़ाई सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई। हाउसेज वर बर्न डाउन, पीपल वर हर्ट एंड द पैलेस इटसेल्फ वाज सेट अ फायर, अब पैलेस को भी आग लगा दी गई थी। एंड रेज टू द ग्राउंड, द किंग एंड हिज एडवाइजर स्टूड सर्वेइंग द ruins. आई वॉज रॉन्ग सेड द किंग, द पीस ऑफ माई कंट्री इज़ माई प्रॉब्लम, मेरे जो देश की शांति थी वो मेरी ही प्रॉब्लम थी।
कैसे कहता है वो? तो चिल्ड्रंस, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ आया। तो इस मतलब एक छोटी सी हनी ड्रॉप से इतना बड़ा सिविल वॉर हो गया, लोगों के घर टूट गए, आग लगा दी गई और खुद से ही पैलेस पे भी आग लगा दी गई। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्यूशंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन 1, what were the king and his advisor doing one day? Answer, the king and his advisor were eating honey on puffed rice. Question number 2, what was the cause of civil war? Answer, a drop of honey. कि जो सिविल वॉर का कॉज था एक ड्रॉप ऑफ हनी की वजह से पूरा सिविल वॉर हुआ था। बट अगर आप इसे बड़ी तरीके से लिखना चाहते हैं तो जो आपकी बुक में मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको वो भी आप पूरा लिख सकते हैं, बट ये बहुत लेंथी हो जाता, तो मैंने आपको एक ड्रॉप ऑफ हनी ही बताया है। बट मैं आपको इसका लेंदी आंसर भी जल्द ही लेके आने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट हाउ वॉज द किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस इन हिज कंट्री? तो आंसर है बिकॉज द किंग सेड एवरी टाइम इट्स नॉट अ मैटर। वो हमेशा कहता था कि हमारा मैटर नहीं है। तो ये डबल टी है चिल्ड्रंस। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, आज आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है और आपका MS का सिलेबस भी हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है।